नमस्कार संग न्यूज के साथियों, आप सभी का स्वागत है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखते होंगे और जो देश की सिक्योरिटी है, जो देश की सुरक्षा है, आप उससे खिलवाड़ नहीं करते होंगे। क्योंकि आप सोचते होंगे कि खबरें मैं क्यों बोल रहा हूँ या फिर ये बातें क्यों बोल रहा हूँ। तो ये बातें इसलिए बोलना जरूरी हो जाता है कि जब देश के अंदर ही जब जासूस हो, जब चंद लोग छुपे हों, तो ये कुछ बातें आप तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया और किस प्रकार से देश की सुरक्षा की जो पहलगाम को लेकर आतंकी हमला हुआ था, उस पर जब पूरे देश की सेना, पूरी सरकार उसका जवाबदेही दे रही थी, तो कोई हमारे ही देश में इस सेना की सिक्योरिटी के लेकर सरकार की जो पहलगाम आतंकवादी हमले हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसकी जवाबदेही दी जा रही थी। अब तो अपने ही देश में जो जासूस थे, जो अपने ही देश में जो चंद लोग थे, उसका कहीं न कहीं पाकिस्तान को इसका जो खबरें थी उसको भेजने की कोशिश कर रहे थे। तो ये खबरें आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये खबरें कहाँ की हैं और आखिरकार ऐसा क्यों होता है इस देश में। इससे पहले अगर आप खबरें देखें, पहली दफा नहीं किसी के द्वारा इस प्रकार की कुकृत्य किए गए हैं, इससे पहले बहुत खबरें आपने देखा होगा। अब वही होता है बात ना कि जब जयचंद और जासूस जब देश के अंदर हो तो उनसे निपटना बड़ा डिफिकल्ट होता है, उनसे निपटना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन देश की सेना और देश की सरकार इसको लेकर काफी तत्पर है, इसको लेकर काफी जागरूक है, इसको लेकर काफी कड़े कदम भी उठा रही है। अगर देश के साथ किसी के प्रकार से छेड़छाड़ी की जा रही है तो उसको लेकर जो सरकार है, कहीं न कहीं जो देश की सेना है उसका जवाबदेही भी दे रही है। तो इसको लेकर जिस प्रकार से कांड हुआ, जिस प्रकार से खबरें आई, तो उसको हमने सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि ये खबरें बहुत जरूरी हो जाती हैं। लोगों से जुड़ा हो, हर व्यक्ति से जुड़ा हो कि जब पूरा देश, पूरा मुल्क पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए और उसका पूरा देश, पूरा मुल्क नेता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का, पार्टियां पक्ष की हो या फिर विपक्ष की पार्टियां, जब सभी लोगों ने देश के आतंकवादियों के, जो देश में आतंकवादी आए थे, किस प्रकार से उनका जवाबदेही दे रही थी। जिस देश में जो आतंकवादी घुसकर निर्दोष और निर्मम तरीके से जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकवादी हमले किए गए और उनकी हत्याएं कर दी जाती, जब पूरा मुल्क, पूरा समाज, पूरा देश, नेता पक्ष का हो या फिर पक्ष का हो, सभी लोग साथ दे रहे थे देश का और सेना का। तो कहीं न कहीं हमारे ही देश में, हमारे ही मुल्क में, हमारे ही आसपास पड़ोस, हमारे ही समाज में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, कहीं न कहीं जो देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो देश की जो सिक्योरिटी चीजें होती हैं उसको कहीं न कहीं पाकिस्तानियों के हाथ पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो ये पूरी खबरें क्या है, पूरी खबरें क्या है, हम ये आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा एक हरियाणा की ट्रेवल ब्लॉगर है और यूट्यूबर है, जिसका चैनल है ट्रेवल विद जो नाम का यूट्यूब चैनल चलाती है और जिसे 17 मई 2025 को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता BNS की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धाराओं में 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इसके ऊपर जो मुख्य आरोप है तो उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके ऊपर जो आरोप है, ज्योति ने 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन के माध्यम से वीजा प्राप्त कर पाकिस्तान की यात्रा की थी और वहां उसकी मुलाकात हाई कमीशन के कर्मचारी एहसास उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध बने। दानिश के जरिए उसकी पहचान अन्य पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों जैसे अली अहसान और साकिर उर्फ राणा शहबाज से हुई। इस प्रकार से उसकी वहां पर जाने के बाद पाकिस्तान की जो आतंकवादी थे उनसे उनकी मुलाकात होती है और घनिष्ठ संबंध उसके बनते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो आरोप लगते हैं, ज्योति पर आरोप है कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भारत की संवेदनशील जानकारी, ये आपको सुनना बहुत जरूरी है कि भारत की जो संवेदनशील जानकारियां था उसने, जैसे कि आपके सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां शामिल थी, पाकिस्तान एजेंटों को भेजी जा रही थी। तब सोचिए कि जब पूरा मुल्क, पूरा समाज एक साथ पूरे देश के साथ खड़ा था, पूरा समाज, पूरा मुल्क आर्मी और देश के साथ खड़ा था, तो ये जो आतंकवादियों को जो ऑपरेशन सिंदूर था उसकी जानकारी शेयर कर रही थी। अब सोचिए कि किस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट, खासकर इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करने वाली वीडियो और रील्स पोस्ट किए, जिससे प्रचार और भारत विरोधी नैरेटिव के हिस्से के रूप में देखा जा सके। इस प्रकार से उसके द्वारा कर्मकांड भी किए गए और इसने 1-2 और यात्राएं की थी। जांच में पता चला कि ज्योति ने एक पाकिस्तानी एजेंट के साथ इंडोनेशिया की
भी यात्रा की थी, जहां और वहां जाने के बाद इसने वहां भी कुछ जानकारियां शेयर की थी। अब आप जानते हैं कि जब देश के अंदर ही जब जासूसी करने वाले और जब चंद हों तो उनसे बड़ा निपटना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब सरकार इतनी सख्त हो तो उनसे भी कहीं ना कहीं निपटा जरूर जा सकता है। अब इसकी जो गिरफ्तारी हुई है आपका 17 मई को हुई है गिरफ्तारी, 17 मई 2025 को इसकी गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट में पेश कर 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर इसे भेज दिया गया। उसके लैपटॉप और मोबाइल से संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं और जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा हिसार मतलब कि वहां की जो आर्थिक अपराध शाखा है उसकी जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में ज्योति सहित कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब सोचिए कि ज्योति तो है ही, लेकिन समेत 5-6 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है जो हरियाणा और पंजाब से हैं, यानी कि हरियाणा और पंजाब से ये लोग ताल्लुक रखते हैं, वहां के लोग हैं और वहां से गिरफ्तार भी किए गए। दानिश को 13 मई 2025 को भारत सरकार ने अवांछित व्यक्ति घोषित कर देश छोड़ने का आदेश दिया था। तो जिस व्यक्ति को देश से निकाला हो गया था उसके ज्योति के घनिष्ठ संबंध बनते हैं और उसके बाद किस प्रकार से जो देश की खुफिया जानकारी थी उसे भेजने का प्रयास कर रही थी। अब इसको लेकर इसकी जो पृष्ठभूमि है, तो जो अब ज्योति के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ज्योति जो है हिसार की रहने वाली है। इसकी उम्र 33 साल है और इसने BA तक की पढ़ाई भी की है। इसके YouTube चैनल पर 3.77 लाख सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पे 3.32 लाख फॉलोअर्स भी हैं। और उसके पिता हरीश मल्होत्रा ने दावा किया कि ज्योति ने वैध दस्तावेज के साथ केवल एक बार पाकिस्तान की यात्रा की है। यह मामला एक बड़े जासूसी नेटवर्क के तौर पर माना जा रहा है और इसकी जो जांच पड़ताल है अभी तक जारी है। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपसे सविनय निवेदन आगे अनुरोध करते हैं कि अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, अगर आप इसके सब्सक्राइबर हैं तो आप इसे तुरंत अनफॉलो करें और जो इसका चैनल है उसे भी अनसब्सक्राइब करें। अब क्योंकि देश में सुनने के लिए बहुत सारी खबरें हैं और देश में अगर आप किसी को फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर किसी भी फॉलो करते हैं तो आप उसको पहले बैकग्राउंड देखिए कि किस प्रकार से खबरें देता है, किस प्रकार से खबरें प्रोवाइड करता है, किस प्रकार से हमारे और आपके समझ खबरें प्रोवाइड करने की प्रयास करता है। क्योंकि जो व्यक्ति जो लड़की देश के खिलाफ हो, जो लड़की देश की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान के एजेंटों को देती है, आप उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, इससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करें। अगर आप उसके इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या फिर कहीं भी अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा कहीं भी फॉलो करते हैं, आप उसको अनफॉलो तुरंत करें। क्योंकि ये जानकारियां जिस प्रकार से देश के जो संवेदनशील जानकारियां थी उससे खिलवाड़ किए गए। हालांकि अभी से गिरफ्तार कर लिया गया और जांच पड़ताल अभी तक चल रही है। इसको लेकर आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं, इसको लेकर आप अपनी राय कमेंट में अवश्य दें कि क्या ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों क्या सही ऐसे लोगों का अगर होता है, ऐसे लोगों का सही इलाज क्या हो सकता है। इसको लेकर आप अपनी राय कमेंट में दें और आप सरकार से क्या इसके लिए कौन सी सजा करने की अपील करते हैं, इसके लेकर आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि खबरें जो आती हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आपसे उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोग हमें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट भी अपनी कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि जब देश की जो सेना है, जो सरकार है, वो देश के जासूस हो या फिर जो देश के जयचंद लोग हों, उनसे निपटने के लिए काफी सख्त है। लेकिन जब देश के अंदर ही जासूस और जयचंद पाए जाएंगे तो उनसे निपटना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी खबरें जो थी हमने आपको बताने का प्रयास किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।